वक्त की बड़ी खबर, अशोक गहलोत का ट्वीट। रीट लीक्स पर बोले गहलोत, बोर्ड चेयरमैन को बर्खास्त किया गया है। बजट सत्र में नकल पेपर लीक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल लेकर आ रहे हैं और जांच के लिए एसओजी को फ्री हैंड दे दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने एसओजी के काम पर संतुष्टि जताई और कहा कि एसओजी अच्छा काम कर रही है। लिप्त सरकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को निलंबित और बर्खास्त किया जा रहा है। बोर्ड चेयरमैन को बर्खास्त किया गया है। बीपी जारोली पर बोले कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। बजट सत्र में नकल पेपर लीक पर कानून लेकर आएगी सरकार। जांच के लिए एसओजी को फ्री हैंड दे दिया गया है। एसओजी अच्छा काम कर रही है। मैं इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, रीट्स मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट सामने आया है। और इस ट्वीट की महत्वपूर्ण बात जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सत्र में, बजट सत्र में पेपर लीक को लेकर जो है वो बिल लेकर आया जाएगा। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण बात इस ट्वीट की, एक तो इस पूरे मामले को लेकर, नकल रोकने को लेकर बिल लाया जाएगा और दूसरा ये साफ कर दिया है कि एसओजी को फ्री हैंड दे दिया गया। जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं अब उन पर कार्रवाई होगी और बहुत सारे नामों का खुलासा आज हो सकता है। दिनेश, अब बिल्कुल देखिए, बड़ी बात यही है, मुख्यमंत्री ने जो कहा कि बिल लेकर आने वाली है राज्य सरकार और इसी बजट सत्र में ये बिल लाया जाएगा। जो भी इस तरह की घटनाएं होती है, पेपर लीक और नकल, इसे लेकर कठोर प्रावधान राज्य सरकार करने जा रही है। बजट सत्र में ये बिल आएगा जिसमें कड़े प्रावधान कर दिए जाएंगे और उसके बाद एक कानूनी जामा जो है वो रहेगा ताकि उस एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई राज्य सरकार कर सकेगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है इस ट्वीट की वो यही कि अब इस मामले की जो मांग उठ रही थी कि सीबीआई को ये जांच जो है वो सौंपी जानी चाहिए, तो ये एक तरीके से स्पष्ट मुख्यमंत्री ने कर दिया है कि फिलहाल ये जांच जो है वो सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामले में एसओजी ने जांच के लिए एसओजी को फ्री हैंड दिया है और जिन भी लोगों की अब तक संलिप्तता पाई गई है उन पर कठोर कार्रवाई की गई है एसओजी की ओर से और राज्य सरकार की ओर से। राज्य सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने हवाला दिया है ट्वीट में कि जैसे ही इस मामले में सख्ती सुई घूमी उसके बाद में बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डीपी जारोली, उसके साथ ही सचिव जो हैं अरविंद कुमार सेंगवा, उन्हें जो है वो हटा दिया गया है। सेंगवा को जो है सस्पेंड किया गया है, जारोली को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है और ये कहा है सीएम ने कि राज्य सरकार कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी कोताही ये जो है इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष जो लगातार हमला बोल रहा है उसका मुख्यमंत्री ने कड़ा जवाब दिया है। ये कहा है मुख्यमंत्री ने कि ये दुख की बात है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का माहौल बनाने में जुटे हैं कि भर्ती परीक्षाओं के लिए रास्ते ही बंद हो जाए, भर्ती परीक्षा आयोजित ही नहीं हो पाए। तो ये जो लोग जो राजनीति कर रहे हैं इस मामले को लेकर, एक तरीके से ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये हवाला भी दिया है कि कई राज्यों में इस तरह के गिरोह बन गए हैं, पेपर लीक गिरोह है, नकल गिरोह है, ठगी, इस तरह के गिरोह जो बने हैं ये चिंता का विषय। दिनेश, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए बिल्कुल साफ कर दिया है कि एसओजी को फ्री हैंड दे दिया गया है, अब जब दो बड़े नाम सामने आ चुके हैं, आपको लगता है दिनेश कि एसओजी ने तमाम ब्रीफिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कर दी है और किसी बड़े मास्टरमाइंड नाम का भी खुलासा हो सकता है जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है? बिल्कुल देखिए, एसओजी ने जब ब्रीफ किया होगा, कल उच्च स्तरीय समिति थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें ब्रीफ जो है वो जरूर किया गया हो। उसी के बाद जो है ये इतना बड़ा जो है वो निर्णय राज्य सरकार की ओर से किया गया है कि बोर्ड अध्यक्ष की जो है वो सीधे छुट्टी की गई है। इसके साथ ही बोर्ड सचिव को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाइयां ब्रीफिंग करने के बाद ही, और ये माना जा रहा है कि एसओजी अब तह तक पहुंच चुकी है। आज जिस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री का आया है वो भी कुछ यही बयां कर रहा है कि एसओजी संभवतः अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की ओर है। काफी कुछ जो है वो एसओजी के हाथ लग चुका है और अब
जो है वो जल्दी ही जो मुख्य गुनहगार हैं वो जल्दी ही एसओजी की गिरफ्त में होंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि एसओजी जो है वो पहुंच चुकी है, ये पता लग चुका है कि कहां से पेपर लीक हुआ और किन लोगों पर संदेह की सुई है। तो जाहिर तौर पर अब जो है वो जल्दी ही इस मामले का खुलासा होगा और ये माना जा रहा है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड अध्यक्ष जो हैं, इसके साथ ही कुछ और जो प्रमुख लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी आगामी दिनों में हो सकती है, अगर इन पुख्ता सबूत एसओजी के पास हैं तो बड़ी कार्रवाइयां और कड़ी कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर देखने को मिल रही है। और ये स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री द्वारा की जो भी भर्ती परीक्षाएं इस तरह की हैं, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसकी, इसको लेकर कड़े इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। एक और जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा रही है जो सुझाव देगी अपने, वही बिल जो है वो लाने जा रही है। और जो बिल लाने की मांग है ये भी बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार उठा रहे थे। बेरोजगार महासंघ की ये मांग है कि गैर जमानती जो है वो प्रावधान किया जाना चाहिए, उम्र कैद का प्रावधान किया जाना चाहिए। अब जब बिल इंट्रोड्यूस होगा विधानसभा में तो पता चलेगा कि आखिर किस तरह के कड़े प्रावधान इस बिल में राज्य सरकार करने जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाएं जैसा पिछले दिनों में। दिनेश, अब जब बर्खास्तगियां सामने आ रही हैं, निलंबन सामने आ रहे हैं, तो दिनेश अब लगता है बहुत जल्द गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए माना यही जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि एसओजी के हाथ जो हैं वो पुख्ता सबूत लग चुके हैं। अभी भी हमने देखा कि एसओजी जैसे जैसे गुनहगार सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें गिरफ्तार करती जा रही है। अब तक जो है तकरीबन 33 लोग एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो अब तक जो कार्रवाइयां की गई है वो ऐसे लोग जिन्होंने पेपर को सर्कुलेट किया या जिन लोगों ने पेपर लीक में जिनकी भूमिका रही। लेकिन अब बड़ी मछलियों के जो है वो जाल में आने का इंतजार है। उम्मीद यही की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में बड़े लोग जो है उनकी भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बोर्ड अध्यक्ष को हटाया गया है, बोर्ड सचिव को सस्पेंड किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में जो है वो बड़े लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में देखने को मिलेगी। जी, और इसके अलावा दिनेश जारोली मिलने के लिए पहुंचे थे, आपने खुद से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे, सीएम गहलोत से समय लेंगे, बात करेंगे। और जैसा कि हम बार बार लगातार न्यूज 18 राजस्थान पे दिखा रहे हैं कि सीएम ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया है, वो जयपुर में है, बताया जा रहा है कि वो जयपुर में है। अब क्या एसओजी के साथ उनकी और आगे बातचीत होगी, पूछताछ होगी, या जो है वो आज दूसरा अधिकारी फिर एक बार से जो है वो निलंबित हुआ है, आज और भी इसी बोर्ड से जुड़े हुए कुछ और नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जारोली की अगर बात करें तो डीपी जारोली रवाना जरूर हुए थे अजमेर से, लेकिन अब वो संपर्क से बाहर है। लगातार हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, रिंग भी जो है उनके मोबाइल पे जारी है, लेकिन फोन रिसीव उनकी ओर से नहीं हो रहा है। अभी जो स्पष्ट हो पाया है वो ये कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जो हमारी बात हुई है, अभी तक जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से डीपी जारोली को मिलने का कोई वक्त नहीं दिया गया है। डीपी जारोली ने अभी वक्त मांगा भी है या नहीं मांगा, यह भी अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसा सुबह बात हुई थी न्यूज 18 के साथ में डीपी जारोली की, उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे पूरी स्थिति जो है उससे कि किस तरीके से जो है परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई गई और किस तरह की सावधानियां बरती गई। लेकिन फिलहाल तक की जो स्थिति है वो यही है कि अब फिलहाल जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से डीपी जारोली को मिलने का कोई वक्त नहीं दिया गया है और डीपी जारोली जो है वो अभी संपर्क से बाहर है। दिनेश, एक और महत्वपूर्ण बात अशोक गहलोत के ट्वीट में, इस पूरे मामले को लेकर गहलोत ने जो कार्रवाई एसओजी ने की है वो तो की ही है, इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है कि जो बजट सत्र में बिल लेकर आया जाएगा वो नकल रोकने के लिए या इस पर जो है वो प्रभावी बिल लाया जाएगा। क्या कुछ इस बिल का मसौदा जो है वो दिनेश रहने वाला है और कितना फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जो आगे परीक्षाएं देंगे और जिनका पेपर लीक मामले की वजह से पूरा भविष्य अधर में लटक जाता है? बिल्कुल, देखिए ये मांग बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही थी कि कोई कानूनी प्रावधान किया जाए, इस संबंध में बिल लेकर आया जाए और ये मांग जो है वो राज्य सरकार ने मान ली है। मसौदा अब जो है इसका तय होगा, विभाग जो संबंधित विभाग है वो इसकी कार्रवाई में जुटेंगे, उसके बाद
इसी बजट सत्र में ये का जो बिल है वो रखा जाएगा विधानसभा में और उसे पारित करवाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार की ओर से होगी। जब ये बिल पारित हो जाएगा तो एक कानूनी प्रावधान जो है वो राज्य में हो जाएगा कि जब भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो उसके लिए एक निश्चित उसके तहत जो है कार्रवाई की जा सकेगी। कि प्रावधान किस तरह के किए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। जो बेरोजगारों की ओर से मांग उठ रही है वो ये कि ऐसी जब घटनाएं होती है तो जो भी आरोपी है उसमें गैर जमानती धारा जो है उन पर लगनी चाहिए। इसके साथ ही उम्र कैद तक का प्रावधान इसके लिए होना चाहिए ताकि नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लग सके। अब राज्य सरकार किस तरह का ड्राफ्ट तैयार करती है ये देखने वाली बात होगी। संबंधित विभाग जो है वो अब इस संबंध में कवायद शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। और दिनेश, जांच को लेकर बिल्कुल गहलोत सरकार ने अपना रवैया साफ कर दिया है कि वो जांच को लेकर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एसओजी को फ्री हैंड दे दिया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिल भी लेकर आएंगे। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि जब पूरा मामला सामने आ चुका है, एसओजी मान चुकी है, अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है कि इस मामले में पेपर को लीक किया गया था, अब क्या? क्योंकि लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा है कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई से करवानी चाहिए, इस पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए। जो लाखों अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया था उनके भविष्य का क्या? अब बिल्कुल देखिए, अभी तक इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये परीक्षा वापस करवाई जाएगी, लेकिन संभावना एक जरूर इस संबंध में जताई जा रही है क्योंकि वापस जो है 20,000 पदों के लिए रीट की परीक्षा होनी है। पहले जब सरकार का स्टैंड था वो ये था कि रीट की परीक्षा जो है वो दोबारा नहीं करवाई जाएगी, लेकिन गुनहगारों पर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अब जब मामला इतना तूल पकड़ चुका है, विपक्ष भी लगातार हमलावर है और बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, तो एक संभावना जरूर इस और बन रही है कि हो सकता है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और उसके बाद जब 20,000 पदों के लिए परीक्षा करवाई जाएगी तो उसी के साथ फिर से जो है 31,000 पद जो पिछली बार निकाले गए थे उनके पूरी परीक्षा जो है वो एक साथ करवाई जाए। तो और जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो विपक्ष और जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो अब भी ये मांग उठा रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। लेकिन जो ट्वीट, जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के ट्वीट की आई है और राज्य सरकार के मंत्रियों की ओर से जिस तरह के बयान आए हैं, उससे नहीं लगता कि फिलहाल ये मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, क्योंकि एसओजी की जो है वो पीठ थपथपाई गई है राज्य मुख्यमंत्री की ओर से भी और राज्य सरकार के मंत्रियों की ओर से भी। और ये कहा है राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि एसओजी को जो है वो जांच के लिए फ्री हैंड दिया गया है और जो भी अब तक जानकारी आई है एसओजी की पड़ताल में, उसके आधार पर लगातार जो है वो बड़ी कार्रवाइयां, पुख्ता कार्रवाइयां जो है वो। दिनेश, एसओजी जांच की तारीफ विपक्ष भी कर चुका है। कटारिया खुद एसओजी की जांच से संतुष्ट है। हालांकि विपक्ष के अंदर इसको लेकर मतभेद है। दूसरे जो नेता हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कटारिया चाहते हैं कि एसओजी अच्छा काम कर रही है। यही बात सरकार का कहना है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इन तमाम फैसलों के बाद में विपक्ष भी जो है वो अब बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल देखिए, विपक्ष जो बटा हुआ है उसे तो लेकर जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो मुद्दा बनाता ही रहा है और आज भी मंत्रियों के इस तरह के बयान आए हैं कि विपक्ष में खुद में जो है वो मतभेद है। अभी कुछ देर पहले पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे भी हमारी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है मीडिया से बात करते हुए कि सरकार और एसओजी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं और लोगों को जो है ये एसओजी और सरकार पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जल्दी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही हिदायत उन्होंने दी है कि ये हजारों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इस मामले पर जो भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें बाज आना चाहिए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जिन भी लोगों ने गड़बड़ी की है, गलतियां की है, उन्हें सबक भी मिले और सजा भी मिले। इस तरफ जो है वो राज्य सरकार काम कर रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री का जो ट्वीट आया है, उन्होंने भी यही बात कही है, विपक्ष पर जो है वो निशाना साधा है और ये कहा है कि कुछ लोग जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का माहौल रचने में लग रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं पर ही जो है वो विराम लग जाए। तो इस तरह के प्रयास नहीं होने चाहिए। ये बड़े स्तर पर अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं, उनके रोजगार के द्वार खुलते हैं। अगर इस तरीके से राजनीति होगी तो फिर तो भर्ती परीक्षाएं आयोजित ही नहीं हो पाएगी।
राज्य सरकार अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस दिशा में जो है वो कार्रवाई भी की गई है एसओजी की ओर से। तो ये स्पष्ट किया गया है राज्य सरकार की ओर से कि जब भी इस तरह के मामले आते हैं पूरी गंभीरता जो है वो दिखाई जाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। पूरी गंभीरता राज्य सरकार के स्तर पर रही और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये आश्वस्त जो है मुख्यमंत्री ने किया है। तो बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो जो है वो वार पलटवार ही रहे हैं, क्योंकि सियासत इस पूरे मामले को लेकर गर्म है। लेकिन फिलहाल सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और लगातार इस दिशा में कड़ी कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। जी दिनेश, गहलोत के इन तमाम एक्शन से विरोध, जो विपक्ष का विरोध है, उसके जो स्वर हैं वो नरम होंगे, ढीले पड़ेंगे, क्योंकि वो तमाम वो एक्शन ले रहे हैं जिनकी मांग विपक्ष कर रहे हैं या अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को जवाब देने की कोशिश हुई है सत्ता पक्ष की ओर से। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जो है उन्हें घेरा है, और कार्रवाइयां जो की गई है वो भी एक तरीके से विपक्ष का मुंह बंद करवाने के लिए। लेकिन फिलहाल मुझे जो लगता है वो ये कि विपक्ष अभी इस मामले का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है ये लाखों बेरोजगारों से ताल्लुक रखता है और सभी युवाओं से ताल्लुक रखने वाला ये मसला है। सभी राजनीतिक ये दल चाहते हैं कि कैसे भी युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए। ये उसी दिशा में जो है कवायद है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो। और विपक्ष की जो मांग है, मुख्य मांग जो विपक्ष की है, वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सीबीआई से इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। वो मांग अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं मानी गई है। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो अभी फिलहाल इस मामले को और देखिए, एक बड़ी खबर मैं यहाँ से बताना चाहूंगा। जीपी जारोली, उन्हें जो है वो 3 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी। अभी अभी जो है वो शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है और ये कहा गया है इस ऑर्डर में बर्खास्त करने का जो है वो ऑर्डर जो है वो जारी हो गया है। आसिफ, देखिए, बड़ी खबर में यहाँ से दर्शकों को अपडेट बड़ी खबर कि बर्खास्त करने का जो ऑर्डर है जीपी जारोली को वो जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। एसीएस शिक्षा जो है पवन कुमार गोयल, उनकी ओर से ये ऑर्डर जारी किया गया है। इसकी लैंग्वेज में एक बार दर्शकों को पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें यह लिखा गया है कि डॉक्टर धर्मपाल जारोली की इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24/2/2020 के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर जारोली द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 द्वारा उन पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों की पालना करने में असफल रहने के कारण राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर धर्मपाल जारोली को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करती है। तो देखिए, ये जो है ऑर्डर अब सामने आ गया है। शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति की गई थी और अब जो बर्खास्तगी का ऑर्डर है दिनेश, लैंग्वेज अगर इस भाषा को देखा जाए तो ये भाषा भी बहुत सख्त है। साफ तौर पर अगर अंडरलाइन किया जाए इस लेटर की भाषा को, तो इसमें लिखा गया है कि जारोली अपने दिए गए कर्तव्यों को निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। कोई औपचारिकता नहीं, साफ तौर पर सख्त लहजे के अंदर यह लेटर लिखा गया। दिनेश, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट ये कर दिया गया है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, यानी खामी उनकी तरफ से रही है, लापरवाही उनकी तरफ से रही है इस पूरे मामले में, और यही वजह है कि उन्हें बर्खास्त किया गया है। डीपी जारोली जो अब तक ये कह रहे थे कि उन्हें अभी तक कोई आदेश इस संबंध में नहीं मिला है कि उनकी बर्खास्तगी की जा रही है, ना उन्हें किसी ने बताया है। अब वो आदेश जो है वो सामने आ चुका है कि डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है, उनकी राज्य सरकार की ओर से बर्खास्तगी कर दी गई है। कल ही उच्च स्तरीय समिति जो थी उसमें ये निर्णय ले लिया गया था कि बर्खास्त जो है वो डीपी जारोली को किया जाएगा। लेकिन डीपी जारोली से जब आज सुबह न्यूज 18 की बात हुई तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई थी इस बात से, और अब जो है ये आदेश जारी हो चुका है और साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि जब ये फैसला दिनेश कल रात को ले लिया गया था कि जारोली को बर्खास्त किया जा रहा है, तो ये सूचना कहीं ना कहीं जारोली के पास में थी। और आज जब जारोली ने न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता से बात की तो बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी इग्नोरेंस बताया कि वो अनभिज्ञ हैं, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
बर्खास्तगी का उनके पास कोई खत नहीं पहुंचा है, कोई लेटर नहीं पहुंचा। अब जब ये लेटर जारी हो चुका है तो यकीनन दिनेश ये लेटर जो है वो जारोली के फोन पर भी पहुंचा होगा, उन्होंने भी ये लेटर पढ़ा होगा। और इस समय अगर वो न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं तो वो उस लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं आपके जरिए कि क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है। अब कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी एसओजी के अंदर कि जब वो खुद इस पूरे एग्जाम के कंडक्ट करवा रहे थे और इसके लीडर थे वो, तो उनकी मौजूदगी में उनके नेतृत्व के अंदर कैसे शिक्षा संकुल के उस कमरे से वो लेटर गायब हुआ, क्या उनकी मर्जी शामिल थी इसमें या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, उनके मातहत कर्मचारियों ने ये कदम उठाया। अब ये सारा विषय जांच का है और तब तक कुछ सामने निकल कर नहीं आ पाएगा दिनेश, जब तक एसओजी जारोली से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ नहीं करेगी। दिनेश बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये कार्रवाई इसी दिशा में जो है वो आगे बढ़ रही है। जैसा मैंने पहले भी आपको संभावना जताई थी कि डीपी जारोली जो है वो जल्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ये उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए गिरफ्तारी करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है, संवैधानिक पद है। लेकिन अब अध्यक्ष पद से उनकी बर्खास्तगी हो चुकी है। अब ये संभावना है कि एसओजी उन्हें जल्द अपनी गिरफ्त में ले। फिलहाल डीपी जारोली जो है वो संपर्क से बाहर है, वो उनका पता नहीं लग पा रहा है कि वो आखिर है कहाँ। लेकिन बचना इतना आसान नहीं होगा एसओजी, क्योंकि लगातार इस मामले की जांच कर रही है। तो जाहिर तौर पर एसओजी को पूरी पल पल की जानकारी होगी, वो राडार पर होंगे कि कहाँ कहाँ डीपी जारोली जो है वो जा रहे हैं और लगातार जो है एसओजी की निगाह उन पर होगी। तो ये संभावना है कि आने वाले दिनों में डीपी जारोली और जो कुछ नाम है उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। फिलहाल ये जो ऑर्डर है जिसे लेकर अनभिज्ञता अब तक डीपी जारोली जाहिर कर रहे थे वो अब स्पष्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कल ही ये निर्देश दे दिए थे और अब जो है ये आदेश भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है और सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हुए कि कर्तव्यों की पालना करने में वो असफल रहे हैं डीपी जारोली। बोर्ड का मुखिया जो है 3 साल के लिए डीपी जारोली को बनाया गया था। 24 फरवरी 2020 को जो है उनकी नियुक्ति हुई थी, यानी 2 साल का कार्यकाल लगभग डीपी जारोली पूरा कर चुके हैं। अब उन्हें जो है वो समय से पहले बोर्ड से उनकी विदाई, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी विदाई नहीं है और बर्खास्त उन्हें किया गया है। सरकार की ओर से होना तो ये चाहिए था कि जब डीपी जारोली पर संदेह की सुई घूमी, लगातार उन पर हमले बोले जा रहे थे, तो डीपी जारोली खुद आगे आते, खुद जो है वो अपना इस्तीफा देते। लेकिन लगातार उनकी ओर से एक तरीके से हठधर्मिता रही, अड़ियल रवैया रहा। इसी के चलते सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि डीपी जारोली को जो है बर्खास्त किया जाएगा और वो बर्खास्तगी का आदेश अब जो है वो आ चुका है। सरकार जो है वो लगातार इस मामले में कड़े संदेश जो है वो दे रही है। जी दिनेश, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एक के बाद एक अधिकारियों के नंबर और बर्खास्तगी सामने आने लगी है और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि बहुत सारे आरोपी पहले ही एसओजी के पास में हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए अब तक जो भी लिप्त पाए गए उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब जो है वो पूरा जांच का जो दायरा है वो सिमट गया है शिक्षा संकुल तक। शिक्षा संकुल से स्ट्रांग रूम में पेपर होने के बावजूद आखिर पेपर आउट कैसे हुआ, ये बड़ी बात है कि स्ट्रांग रूम से जो है वो पेपर चोरी हो गया। तो पूरी जिम्मेदारी उसकी बोर्ड की होती है कि बोर्ड जो है उसकी सुरक्षा, जब तक वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता तब तक बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि पेपर सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ तो स्थिति ऐसी बनी कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। जिन लोगों के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है पेपर की, वही लोग जो है वो लिप्त पाए जा रहे हैं। तो अब इस मामले में ये संभावना है कि जल्द ही कुछ बड़े नाम, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष जो है वो डीपी जारोली का नाम भी शामिल है, इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। पूछताछ उनसे की जा सकती है एसओजी की ओर से, और एसओजी अगर पूछताछ करेगी तो उसके बाद संभावना है कि और भी कुछ खुलासे इस मामले को लेकर हों। जी हाँ बिल्कुल। हाँ दिनेश, इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि अब जब स्ट्रांग रूम के चोर कौन है या स्ट्रांग रूम के गुनहगार कौन है, कैसे वहां से पेपर निकला, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो तमाम संस्थान भी अब संदेह के घेरे में है, जांच के घेरे में है। जहां जहां ये पेपर पहुंचा था,
क्या अब जांच की दिशा यहां भी पहुंचेगी दिनेश कि कितने स्टूडेंट्स के, कितने अभ्यर्थियों की मार्किंग बहुत ज्यादा आई है, कितनों ने 100% स्कोर किया है, किस संस्थान से वो तैयारी कर रहे थे रीट को लेकर? क्योंकि अब एसओजी के पास में लगभग ये कच्चा चिट्ठा पहुंच चुका है कि ये पेपर स्ट्रांग रूम से लीक होकर किन किन संस्थाओं में पहुंचा था या इन्हें किन संस्थाओं ने खरीदा था। क्या वो मार्किंग, वो स्कोर भी अब जो है वो संदेह के दायरे में है? अब बिल्कुल देखिए, बात निकली है तो ये दूर तलक बात अब जाने वाली है, क्योंकि ये बहुत छोटा मसला नहीं रहा है और ये अब जो है वो काफी तूल पकड़ चुका है। ये मामला पूरे देश में जो है इस मामले को लेकर राज्य सरकार की किरकिरी हो रही थी और सरकार की ओर से पहले ही ये स्पष्ट संदेश था मुख्यमंत्री की ओर से कि इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। एसओजी को फ्री हैंड दिया गया है। पहले जो माना जा रहा था वो ये माना जा रहा था कि क्योंकि रीट की परीक्षा 26 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे और दूर दराज के सेंटर्स तक जो है वो अभ्यर्थियों के केंद्र आए थे परीक्षा में बैठने के लिए। ये माना जा रहा था कि किसी दूर दराज के गांव में किसी विद्यालय से संभवतः कोई पेपर लीक हुआ हो, किसी छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी की जो है वो लिप्तता इसमें रही हो। लेकिन अब तो कहानी ही अलग हो गई है। अब इस पूरे मामले में सबकी सुई जो है वो जहां से पेपर जो है वो शुरुआत जहां से डिस्ट्रीब्यूट होने थे, जहां स्ट्रांग रूम में जहां पेपर रखे थे वहां से पेपर अगर चोरी हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मामला यहाँ पर हो चुका है। और ये जो है अब जाहिर तौर पर इसमें बड़ी कार्रवाइयां होगी। इस मामले को हल्के में सरकार नहीं ले रही है और आगे भी जो है वो इस मामले में कड़े संदेश जो है वो दिए जाएंगे। जिस तरह की कार्रवाइयां लगातार की जा रही है, जिस तरह के फैसले राज्य सरकार के स्तर पर लिए जा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि इसमें बड़ी मछलियां भी अब जाल में फंसेंगी और एक सख्त संदेश देने की, ताकि आगे भविष्य में जब भी कोई भर्ती परीक्षा हो तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आए। और यही वजह है कि इसी बजट सत्र में जो है वो राज्य सरकार बिल भी लाने जा रही है, ताकि कानूनी प्रावधान इस संबंध में कर दिए जाए। सभी के लिए स्पष्ट हो कि जब भी पेपर लीक की घटना होगी, नकल की घटना होगी, तो किस तरह की कार्रवाई जो है उन पर की जाएगी। तो ये जो है वो सरकार लगातार इस मामले पर गंभीर है और सभी जो कड़े कदम राज्य सरकार की ओर से उठाने चाहिए वो कदम उठाए जा रहे हैं। जी दिनेश, लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमला बोल रहा था, लगातार जो है वो बर्खास्तगी की तो मांग कर ही रहा था, गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही थी और तमाम उन नेताओं के बयान भी सामने आए जो रीट को लेकर जो है वो सरकार पर हमला बोल रहे थे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया इतने समय बाद में आई है, ट्वीट के जरिए निकलकर। सरकार ने इसे भी कहीं ना कहीं गंभीरता से लिया है, क्योंकि अभी तक शुरू से लेकर वसुंधरा राजे पहली बार इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ बोली हैं ट्वीट के जरिए। अब बिल्कुल देखिए, वसुंधरा राजे ने अगर ट्वीट किया है, उनकी बात जो है वो वजन रखती है और उनकी बात को गंभीरता से सरकार ने निश्चित तौर पर लिया होगा। विपक्ष में जो है वो अगर बात दिनेश, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रामलाल जी, अब जब 2 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जांच आगे बढ़ाई जा रही है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अपने ट्वीट में कहा है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए विधानसभा में बिल भी लेकर आया जाएगा बजट सत्र में। साथ ही साथ उन्होंने फ्री हैंड दिया है एसओजी को कि वो जितने भी नाम सामने आ रहे हैं कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और वो एसओजी के काम से संतुष्ट भी हैं। बतौर विपक्ष आप जो मांग लगातार सरकार से कर रहे थे, कहीं ना कहीं संतुष्टि है या अभी और भी मांगे हैं आपकी? देखिए, जब से रिट परीक्षा आयोजित की गई है तब से भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि इस पूरी परीक्षा के अंदर कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है। इसके अंदर कई फर्जी व्यक्तियों ने एग्जाम देने का काम किया है, कई मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार करने का काम स्थानीय पुलिस ने किया है। एसओजी ने भी जांच के बाद में ये पाया गया था, पुलिस के कांस्टेबलों की गिरफ्तारी, कई प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी। तो इससे यह साबित हो चुका था कि इस परीक्षा के अंदर ईमानदारी से कराने में सरकार असफल रही है। लगातार सरकार के मंत्री जो डोटासरा जी थे वो कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इन्हीं के जारोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यदि पेपर लीक अगर हुआ है तो मैं मेरे जीवन की सारी कमाई और मेरी पेंशन सरकार को सुपुर्द कर दूंगा, सरकार के खजाने में जमा करा दूंगा। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करे थे, अब सारा मामला सामने आ गया और आज जारोली को बर्खास्त करने के बाद जो जारोली ने स्टेटमेंट दी है कि राजनीतिक दबाव के अंदर पेपर लीक किया गया है,
तो जारोली या जी। तो अपने आप स्पष्ट करे कि किस राजनीतिक व्यक्ति के दबाव के अंदर पेपर लीक हुआ है, या फिर एसओजी गिरफ्तार करके पूछताछ करे और उस व्यक्ति का नाम बताए कि जिस राजनीतिक व्यक्ति के दबाव के अंदर ये पेपर लीक किया गया है। ये एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए तकलीफ उन लोगों को जरूर होगी कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन रामलाल जी, जारोली ने यह कहा था न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कि उन्हें बर्खास्त करने का जो फैसला है वो राजनीतिक फैसला है। यह कहा था पेपर लीक राजनीतिक तौर पे किया गया है। आप कह रहे हैं उन्होंने कहा था कि मुझे बर्खास्त करने का फैसला राजनीतिक फैसला है। उनका फैसला राजनीतिक दबाव के अंदर नहीं लिया गया है। ये तो जांच एजेंसियों के तथ्य सामने आने के बाद में सरकार ने फैसला लिया है, ये राजनीतिक दबाव नहीं है। लेकिन कम से कम जारोली ये बताए कि पेपर लीक किसके दबाव के अंदर हुआ है, किस व्यक्ति ने किया है। आपके मित्र घनिष्ठ हैं, माना इस बात को कि प्रदीप पारासर आपके घनिष्ठ मित्र हैं, जिनको गैर सरकारी व्यक्ति होने के बावजूद भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आखिरकार क्या दबाव था, क्या मजबूरी थी? और उसी व्यक्ति के ने जिस मीणा को, रामकृपाल मीणा को, जो शिक्षा संकुल के अंदर मौजूद था, उसी ने पेपर लीक किया है। तो इन सारे संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। और फिर एसओजी ये भी खुलासा करे, सिर्फ 35 लोगों की गिरफ्तारी से इतिश्री नहीं होती है। एसओजी ये भी बताए कि पेपर कितने लोगों तक पहुंचा है और कितने लोगों ने उस पेपर का नाजायज फायदा उठाकर परीक्षा देने का काम किया है। तो मेरे लाखों युवाओं के अंदर इस बात का संतोष है कि अगर ईमानदारी से परीक्षा होती तो मेरा भी नंबर आ सकता था। रामलाल जी, इसी की जांच चल रही है, इसी की जांच चल रही है। एसओजी का कहना है कि वो पूरे तार, पूरी चेन उनके पास में लगभग आ चुकी है और बहुत जल्द वो तमाम संस्थान, जहां जहां वो पेपर पहुंचा, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, ये तमाम चीजों का खुलासा भी जैसे आज जितने नाम सामने आ रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएगा। रामलाल जी, नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मांग यही करती है। अभी भी सिर्फ बौने व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को कार्रवाई करने का काम एसओजी कर रही है। बहुत बड़े हाथी, सफेद हाथी अभी भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस पूरी परीक्षा को या तो निरस्त कर ले और इसकी जांच सीबीआई को दे। सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। एसओजी आज रामलाल जी, लेकिन रामलाल जी, इस सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष भी जो है वो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आपके भी, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपके नेता, आपके बहुत वरिष्ठ नेता, सीनियर मोस्ट नेता कटारिया जी कहते हैं कि वो एसओजी की जांच से संतुष्ट हैं, एसओजी की जांच जो है वो बिल्कुल सही चल रही है। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहां पर भी तो जो है वो एक ही पार्टी के अंदर मतभेद है विपक्ष में। नहीं, हमारे में कोई मतभेद नहीं है। एसओजी अगर सही जांच करेगी और एसओजी की इन्वेस्टिगेशन अगर लोगों के गले उतरती है, युवाओं के गले उतरती है, युवा इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हाँ, यही इन्वेस्टिगेशन यहीं तक सीमित है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें अभी भी पूरा विश्वास है, क्योंकि शुरू से ही सरकार कहती आई है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई। जब सरकार इस तरीके के वक्तव्य देती आ रही है और एसओजी ने जब खुलासे किए हैं, तो अभी भी बहुत से खुलासे बाकी हैं। जी रामलाल जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से रुक करते हैं दिनेश की तरफ। दिनेश, बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सब छोटे गुर्गे पकड़े गए, ये सब छोटी मछलियां हैं, बड़ा चेहरा अभी भी छिपा हुआ है, बड़े चेहरे को सामने नहीं लाया जा रहा, इन छोटे छोटे प्यादों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए विपक्ष अब भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगा ही रहा है कि ये जो पूरा मामला है, इसके तार जो है वो दूर तक जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े नेताओं से। जब पूरा खुलासा होगा तो कई बड़े चेहरे जो है बेनकाब इसमें होंगे। लेकिन ये जब बेनकाब होंगे, जब एसओजी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, अभी जो है वो बोर्ड अध्यक्ष जो है वो संदेह के दायरे में है। जब बोर्ड अध्यक्ष से पूछताछ होगी तो ये भी संभावना है कि और भी कई बड़े चेहरे जो हैं वो इसमें सामने आए, कई बड़े नाम जो है वो सामने आए। लेकिन ये अभी फिलहाल जांच की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। अभी जांच जो है वो खत्म नहीं हुई है। एसओजी जो है वो एक, हम कह सकते हैं कि एक परफेक्शन के साथ जो है अपना काम करती है। एक इसी मद्देनजर जो है वो एजेंसी राज्य सरकार की ओर से बनाई गई है। लेकिन संभवतः विपक्ष को विश्वास नहीं है एसओजी पर, इसीलिए सीबीआई की जो है वो जांच की मांग लगातार उठ रही है और तमाम जो नेता हैं वो लगातार सीबीआई जांच की मांग अब भी कह रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का प्रेशर जो है, ये सही बात है कि एसओजी जो है वो
राज्य सरकार के अंडर काम करती है। सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। सीबीआई जब जांच करेगी तो किसी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन ये बात कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से, राज्य सरकार ने खुद ये स्पष्ट किया है कि एसओजी को फ्री हैंड। ठीक है दिनेश, हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सतीश जी, अभी अभी जो है वो आपके प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और बजट सत्र में ऐसे मामलों को रोकने के लिए बिल भी लाया जाएगा। आप क्या कहेंगे सतीश जी? देखिए, ये तो शीशे की तरह साफ हो गया कि रीट में धांधली हुई है। सरकार बार बार बयान बदलती है, यू टर्न करती है। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि कोई किसी तरीके की गड़बड़ नहीं हुई और अब उसी की सरकार की ही पुलिस की एजेंसी ने प्रमाणित कर दिया। 35 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, सस्पेंड हो गए और उसके बाद जारोली को बर्खास्त कर दिया, जिस जारोली को सरकार प्रोटेक्ट कर रही थी। तब साफ साफ सीधी सीधी ये समझ में आ रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई है। प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा, पेपर करोड़ों में बिका है, स्ट्रांग रूप से निकला है। तो अब कोई शक शुबा की बात तो बचती नहीं है। लेकिन एक प्रश्न यही खड़ा होता है कि इसमें कहीं बड़े लोग तो इन्वॉल्व नहीं है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का जिक्र आता है, उसमें एक मंत्री का नाम आता है कि उसके संरक्षण में उसके सरपरस्त लोग थे, वो इस रीट की परीक्षा के गोपनीय कामों में लगे थे। इसका मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइज रैकेट था और ऐसी स्थिति में सरकार से, स्थानीय पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है न्याय की और इसके लिए जरूरी है कि सीबीआई को तुरंत जांच दी जाए और सीबीआई इसकी निरपेक्ष जांच करे। सतीश जी, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप ही के जो कलीग हैं, आपके सहयोगी नेता, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के काफी सीनियर लीडर हैं, कटारिया जी कहते हैं कि वो एसओजी की जांच से संतुष्ट है, एसओजी अच्छा काम कर रही है। एसओजी अच्छा काम कर रही है, लेकिन भविष्य में जिस तरीके से सरकार की फितरत रही है कानून के मामलों में, उसने लिपापोती करने की कोशिश की है और इसलिए हमारे उपनेता ने भी, पार्टी के तमाम नेताओं ने भी और विद्यार्थियों की भी ज्यादा बड़ी मांग यही है कि इस पे निरपेक्ष जांच हो जाए, जो दोषी होगा उसको दंड दिया जाए। और इसलिए राजस्थान की भी सरकार ने पिछले 6 महीने में अपनी अक्षमता के कारण 3 मामले सीबीआई को सौंपे हैं। इस मामले को सौंपने में उनको कोई ऐतराज और कोई हर्ज नहीं है। जी सतीश जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको सीधा सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है। रीट परीक्षा का जो मामला है उसमें सरकार और एसओजी सही दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार और एसओजी पे पूरा विश्वास करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जो हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर भाजपा को या किसी भी व्यक्ति को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए जो भी इनपुट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अगर मिलता है तो वो सरकार तक और एसओजी तक पहुंचाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जिन लोगों ने गलतियां की हैं, गड़बड़ियां की हैं, चोरी की है, उनको सबको सबक मिले, सजा मिले और बच्चों का भविष्य अच्छा आगे हो सके, उनको रोजगार मिल सके, नौकरियां मिल सके। इस बात का पूरे तरीके से सरकार संकल्पबद्ध है। किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता आज की तारीख में नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।